नमस्कार दोस्तों पीएफ के इस नए अपडेट से एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के लिए एक समस्या खड़ी हो गई है। वह समस्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको एम्प्लॉयर की समस्या बताता हूँ, यानी कंपनी की समस्या बताता हूँ कि कंपनी की क्या समस्या है इस नए अपडेट के आने से। दोस्तों समस्या कंपनी के लिए ये खड़ी हो गई है कि कंपनी यानी आपकी कंपनी, आपका एम्प्लॉयर आपका यूएएन नंबर जनरेट नहीं कर पाएगा, यानी आपका पीएफ नंबर जनरेट नहीं कर पाएगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम कंपनी में ज्वाइन होकर आए हैं, यानी ज्वाइन होने के लिए आए हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हमारा पीएफ नंबर क्यों नहीं जनरेट कर पाएगा कंपनी? आखिर कंपनी नहीं जनरेट करेगी तो कौन हमारा यूएएन नंबर जनरेट करेगा, कौन हमारा पीएफ जमा करेगा? या एम्प्लॉय के मन में सवाल आ रहा होगा। तो आज इसी के बारे में आगे पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। और दोस्तों एम्प्लॉय के लिए क्या प्रॉब्लम है ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। अब एम्प्लॉय, जो भी नया एम्प्लॉय कंपनी में ज्वाइन होगा, उसका यूएएन जो है कंपनी नहीं जनरेट कर पाएगी, उसका यूएएन एम्प्लॉय खुद यानी स्वयं जनरेट करेगा। कैसे जनरेट करेगा? वह अपने उमंग ऐप से जनरेट करेगा, यानी अपने फोन में उमंग ऐप को डाउनलोड करेगा, उसके जरिए ही उस यूएएन को जनरेट करेगा जब भी कंपनी में ज्वाइन होगा। आगे क्या प्रोसेस होता है और भी मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। और मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारे एम्प्लॉय के मन में ये सवाल चल रहे हैं, क्या आपके भी मन में ये सवाल चल रहे हैं कि इस नए अपडेट के आने से एम्प्लॉइयों का पीएफ नहीं जमा हो पाएगा? ऐसा भी बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल चल रहे हैं। और बहुत सारे एम्प्लॉय ये सोच रहे हैं कि अगर हम उमंग ऐप के जरिए अपने फेस का वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो क्या हमारा पीएफ का विड्रॉल नहीं हो पाएगा? तो इसके बारे में आगे मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ, एक एक पॉइंट पे आपको डिटेल से बात करता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। चाहे आप नए एम्प्लॉय हो, चाहे आप पुराने एम्प्लॉय हो, दोनों के लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है दोस्तों। और बहुत सारे एम्प्लॉय ये हैं कि बहुत सारे एम्प्लॉय तो पढ़े लिखे भी नहीं होते, उनके लिए तो आगे चल के बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है, और भी मैं उसका भी सोल्यूशन आगे मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। चाहे आप कंपनी रोल पे काम कर रहे हो, चाहे आप कॉन्ट्रैक्टर रोल पर काम कर रहे हो, दोनों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करूं। उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं, मेरा नाम बलराम है। मैं एक कंपनी में एचआर वर्क करता हूं, जहां पर मैं पीएफ, एसआईसी और कंप्लायंस से रिलेटेड वर्क करता हूं। और अपने इस चैनल पर आप सभी के लिए पीएफ से रिलेटेड, कंप्लायंस से रिलेटेड रेगुलर वीडियो लेकर आता था। और आप सभी को ये भी बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पर जॉब वैकेंसी से रिलेटेड भी वीडियो लेकर आता हूँ। जो भी एम्प्लॉय जॉब सर्च कर रहे होते उनके लिए भी यह चैनल बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आप सबको ये भी बता दूं, अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं और एक एक पॉइंट का सलूशन आपको बताता हूं दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि पीएफ का जो नया अपडेट आया है, इस अपडेट के जरिए अब आपकी कंपनी या आपका एम्प्लॉयर आपका यूएएन जनरेट नहीं कर पाएगी। यानी जो कंपनी में नया एम्प्लॉय ज्वाइन होगा, ना जो वह एम्प्लॉय जो कभी कहीं पर काम ना किया हो और फर्स्ट बार कंपनी में ज्वाइन होने के लिए आ रहा हो, तो मैं आपको बता दूं उसका यूएएन यानी उसका पीएफ नंबर कंपनी नहीं जनरेट कर पाएगी। अब इस नए अपडेट से पीएफ में एक नया अपडेट आया है। अब जब एम्प्लॉयर यहाँ से यूएन जनरेट करते थे तो यहाँ से उनका यूएन जनरेट नहीं हो पाएगा, यानी नए कर्मचारियों का यूएन जनरेट नहीं हो पाएगा, जिसमें साफ साफ ये लिखा है कि यूएन जनरेशन थ्रू दिस मॉडल एक्सेप्टेशन इंटरनेशनल वर्कर एंड सिटीजन ऑफ नेपाल एंड भूटान इज नॉट अलाउड। प्लीज गाइड न्यू एम्प्लॉय टू जनरेट यूएन थेमसेल्फ थ्रू यूएन उमंग एप्लीकेशन। मतलब कि आप नेपाल, भूटान, मतलब इंटरनेशनल वर्कर को छोड़कर आप के अलावा यहाँ से आप यूएन जनरेट नहीं कर पाएंगे। अब आप अगर अब आपको यूएन जनरेट करना है तो उमंग ऐप के जरिए ही एम्प्लॉय स्वयं यूएन जनरेट करेंगे, वेरीफाई करेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ करके भी एक एम्प्लॉय का दिखाता हूँ, जिससे यहाँ पर सारा डिटेल्स मैंने फिल करके रखा हुआ है एम्प्लॉय का। जैसे हम यहाँ पर यूएन जनरेट पर जाकर सारा सबमिट करते हैं तो यहाँ पर फिर ये लिख कर आ जा रहा है कि जनरेट यूएन थ्रू फेस ऑथेंटिफिकेशन बाया उमंग ऐप फॉर इंटरनेशनल वर्कर एंड सिटीजन फॉर नेपाल एंड भूटान, प्लीज फैसिलिटीज योर एम्प्लॉइज। मतलब कि अब इस पोर्टल से एम्प्लॉय का यूएन जनरेट नहीं होगा। तो अब सवाल ये आता है उसका यूएन जनरेट कौन करेगा? तो उसका यूएन वह एम्प्लॉय स्वयं जनरेट करेगा। कैसे करेगा? वह एम्प्लॉय अपने मोबाइल फोन में उमंग ऐप को डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करने के बाद वहां पर
फेस ऑथेंटिफिकेशन का एक ऑप्शन आएगा, उससे जरिए अपने फेस को वेरीफाई करेगा। फेस को वेरीफाई करने के बाद वहाँ पर उसका यूएन नंबर जनरेट करने का प्रोसेस आ जाएगा। ऐसे जो एम्प्लॉय पढ़े लिखे नहीं, जिनको मालूम नहीं होगा, तो कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट या आपका कॉन्ट्रैक्टर ही आपका यूएन नंबर इस प्रोसेस के माध्यम से जनरेट करवाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यही जो अपडेट था कि खासकर यह अपडेट बहुत बड़ा अपडेट था एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के लिए कि यूएन को लेकर के यूएन अब जनरेट कौन करेगा। तो आप लोगों को यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा कि आपका यूएन अब कौन जनरेट करेगा। आपका यूएन आप स्वयं अब जनरेट करेंगे या आपका एचआर डिपार्टमेंट आपकी ही सहायता से आपका यूएन जनरेट करेगा। अब बहुत सारे एम्प्लॉयों के मन में ये भी सवाल आ रहे हैं कि अगर जो पुराने एम्प्लॉय हैं उनके मन में ये सवाल आ रहा है क्या हमें भी अपने फेस को वेरीफाई करना पड़ेगा, यानी अपने फेस का ऑथेंटिफिकेशन करना पड़ेगा उमंग ऐप के जरिए। तो मैं आपको बता दूं, हाँ आपको भी अपने फेस का ऑथेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, यानी अपने फेस को वेरीफाई करना पड़ेगा उमंग ऐप के जरिए। तो आप चाहे पुराने एम्प्लॉय हो चाहे नए एम्प्लॉय हो, उमंग ऐप के जरिए आप सभी लोग अपने फेस को वेरीफाई कर लीजिए। जैसे अपने पीएफ में अपने पैन, बैंक और आधार की केवाईसी करते हो, तो आप अब इसकी भी आदत डाल लीजिए, अपने फेस का को भी वेरीफाई करना पड़ेगा उमंग ऐप के जरिए। तो ओल्ड एम्प्लॉय के लिए भी अभी बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे पीएफ मेंबर के मन में ये सवाल आ रहे हैं कि अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो क्या हमारे पीएफ का क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्या हमारा पीएफ रुक जाएगा। तो ऐसा हो भी सकता है कि आपका पीएफ का क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है अगर आपकी ये सारी केवाईसी डन नहीं रहेंगी, यानी केवाईसी फुलफिल नहीं रहेंगी, तो आपका पीएफ का क्लेम भी रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों तो आपके साथ अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो, पीएफ से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों यही था आज का यह अपडेट। यह अपडेट आपको कैसे लगा, और इस वीडियो को उन सारे लोगों के पास शेयर करिए जो नए नए एम्प्लॉय हैं या जो पुराने एम्प्लॉय हैं, जिससे उनको इस अपडेट के बारे में मालूम हो सके और वे अपने पीएफ के सारे काम यानी फेस वेरिफिकेशन तुरंत उमंग ऐप के जरिए डाउनलोड करके कर लें। अब आपको उमंग ऐप के जरिए प्रोसेस को कैसे करना है तो मैं आपको बता दूं, मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप देख लीजिएगा। उससे आप अपने पीएफ में उमंग ऐप के जरिए अपने फेस का वेरिफिकेशन कर पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता मैं हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कुछ नया अपडेट आता है, चाहे वह एम्प्लॉय के ऊपर हो चाहे वह एम्प्लॉय के ऊपर हो, तब तक लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।